नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं एक और बेहद सनसनीखेज क्राइम स्टोरी के साथ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पूरी तरीके नए साल के जश्न में डूबी थी। अभी नए साल की पहली सुबह भी नहीं हो पाई थी और ना ही नए साल के जश्न का खुमार ही कम हो पाया था कि राजधानी के एक होटल में 5 मासूमों की हत्या की खबर से पूरी राजधानी दहल उठी। मित्रों, कहानी शुरू करूं उससे पहले आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा हौसला मिलता रहे और मैं आप सब लोगों के लिए ऐसी ही रोमांचक कहानियां लेकर आता रहूं। मित्रों, अब बात करते हैं आज की कहानी की। मूलतः बदायूं जिले का रहने वाला एक परिवार 6-7 साल पहले इस्लाम नगर कुबेरपुर आगरा में रहने आया। इस परिवार में मुखिया मोहम्मद बदर, उनकी पत्नी आसमा, 2 बेटे थे जिनमें एक बेटे का नाम था अरशद जिसकी उम्र 24 वर्ष थी और 4 बेटियां थीं। यह परिवार काफ़ी गरीब टाइप का परिवार था मित्रों, और इनका जो बेटा था अरशद, वो फेरी लगाया करता था। पड़ोसियों के अनुसार दिसंबर में लगभग 20 तारीख के आसपास अरशद अपने परिवार के साथ अजमेर घूमने के लिए निकला था और फिर मित्रों 30 दिसंबर को अरशद और उसका परिवार लखनऊ आ गया और लखनऊ के नाका स्थित शरणजीत होटल का 109 नंबर कमरा बुक किया और इस परिवार के 7 लोग इस शरणजीत होटल के 109 नंबर कमरे में ठहर गए। शाम को मित्रों नए साल के जश्न के लिए दोनों बाप बेटा होटल से बाहर निकले और ढेर सारा सामान खाने पीने का और सारी पार्टी की सारी व्यवस्थाएं लेकर, सारा सामान लेकर ये लोग होटल वापस आ गए। कुछ लोगों का तो कहना है मित्रों कि इन लोगों ने रात में ड्रिंक भी किया था, लेकिन अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो सकी। रात करीब 1 बजे से 2:30 बजे के बीच इन बाप बेटों ने आसमा और चारों बहनों के पेय पदार्थ में कोई नशीली दवा मिला दी मित्रों, और जब ये पांचों बेहोश हो गईं तो एक धारदार ब्लेड से अरशद ने पांचों लोगों की नसें काटी और फिर गला दबाकर अपनी मां आसमा और 2 नाबालिग बहनों आलिया 9 साल और अक्सा 16 साल और 2 बालिग बहनों अलसिया 19 और रहमीन 18 की गला दबाकर हत्या कर दी। कहते हैं मित्रों कि इस घटना के बाद अरशद ने अपने पिता मोहम्मद बदर को चारबाग रेलवे स्टेशन छोड़ा ताकि वह फरार हो सके और फिर स्वयं होटल में वापस आकर अपनी मृत मां और बहनों का वीडियो बनाया और अरशद ने वीडियो में आरोप लगाया कि इस घटना के जिम्मेदार उसके मोहल्ले वाले हैं। वे लोग उसका घर छीनना चाहते हैं, तरह तरह से परेशान करते हैं। उसने कई बार आवाज उठाई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सर्दियों में पूरा परिवार हफ्तों से भटक रहा है, मारा मारा घूम रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अरशद ने कहा कि अगर इस बीच मुझे कुछ हो जाता तो मेरी बहनें कहाँ जाती, उनका क्या हाल होता, इसलिए मैंने अपने घर की महिलाओं को मार डाला। ताजुब की बात यह है मित्रों कि इस घटना को अंजाम देने के बाद अरशद भागा नहीं, बल्कि वो उसी होटल के उसी कमरे में बैठकर पुलिस का इंतजार करता रहा और उसने जो भी ये वीडियो बनाया था उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया, अपलोड कर दिया। सूचना मिलते ही मित्रों
आनन फानन में पुलिस मौका वारदात पर पहुंची और चूंकि अरशद वहीं मौजूद ही था तो अरशद को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। मोहम्मद बदर अरशद का पिता अभी फरार चल रहा है। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अब अरशद से पूछताछ जारी है। करीब 6 मिनट के वीडियो में मित्रों अरशद ने कहा कि मेरा नाम अरशद है, आज बस्ती वालों की वजह से हमने ये कदम उठाया, अपनी माँ और बहनों को अपने हाथ से मारा। योगी जी से ये निवेदन है कि इन जैसे मुसलमानों को नहीं छोड़ें, पूरी बस्ती इन मौतों की जिम्मेदार है। अरशद ने वीडियो में आरोप लगाया मित्रों कि इन मौतों के जिम्मेदार रानू उर्फ आफताब अहमद, अलीम खान, सलीम खान, ड्राइवर अहमद, अजहर और उनके कई रिश्तेदार हैं। इन लोगों का प्लान था कि हमें जेल पहुंचाकर हमारी बहनों को बेचेंगे, जबकि हम ये कतई नहीं चाहते थे। अरशद ने वीडियो में कहा कि हम बदायूं के रहने वाले हैं, हम पर आरोप लगते हैं कि हम बांग्लादेशी हैं, लेकिन बदायूं में रहने वाली हमारी ताई के पास सारे सबूत मिल जाएंगे। हमारे पास 1947 से आज तक के सारे सबूत उपलब्ध हैं, मौजूद हैं। हम लोग बस्ती वालों से तंग आकर धर्म परिवर्तन भी करना चाहते थे, लेकिन लोगों ने उसका भी बहुत विरोध किया और हमें हिंदू बनने नहीं दिया, और हम सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की सुरक्षा के लिए धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, हिंदू बनना चाहते थे। अरशद ने कहा कि पीएम मोदी जी, सीएम योगी जी, हर मुसलमान एक सा नहीं होता है। हिंदुस्तान के अंदर फिर किसी परिवार को ऐसा न करना पड़े, जीते जी नहीं तो मरने के बाद ही इंसाफ दे दीजिए। अरशद ने कहा कि मेरे घर में मेरे बाद मंदिर बनना चाहिए। उसने कहा कि जाने कितने गरीब लोगों की बेटियों को इन लोगों ने उठा उठा कर बेच दिया और पुलिस को पैसा देकर बच गए। इनका कोई कुछ नहीं कर पाता है। अरशद ने आगे वीडियो में कहा मित्रों कि अब जलाओ या दफनाओ, आपकी मर्जी। लखनऊ मैं योगी जी से मिलने आया था, लेकिन मिल नहीं पाया। ये सारी बातें अरशद ने उस 6 मिनट के वीडियो में कही थी मित्रों। उधर जब पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की, लखनऊ से लेकर आगरा तक, तो पड़ोसियों का कहना है कि अरशद बेहद सनकी किस्म का इंसान है। उसका आए दिन किसी न किसी से झगड़ा होता रहता है, कभी किसी खुशी और गम में भी इनका कोई रिश्तेदार इनके यहाँ आज तक नहीं आया। 1 वर्ष पहले अरशद की बड़ी बहन फरीन जो शादीशुदा थी, वो ससुराल में कुछ कलह की वजह से अरशद के घर में ही रहती थी। तो 1 साल पहले उस शादीशुदा बहन फरीन की मृत्यु हो गई। अब मित्रों पड़ोसी बताते हैं कि इनकी बहन के जनाजे को कोई कब्रिस्तान तक ले जाने वाला नहीं था, तो अरशद ने उसे पहले घर में ही दफन करने का इरादा बनाया, लेकिन बस्ती के 4 लोग इनके घर गए और उन्होंने फरहीन के जनाजे को कब्रिस्तान तक पहुंचाया। कोई मित्रों कांधा बदलने वाला तक नहीं था। पड़ोसी जिस हिसाब से बता रहे हैं, ये सब लोग इतना थक चुके थे उसको कब्र तक ले जाते, और उस गमगीन माहौल में भी अरशद के कोई रिश्तेदार, कोई व्यक्ति, कोई शामिल नहीं हुआ। उधर मित्रों अरशद की सास कासमा ने बताया कि 7 वर्ष पहले अरशद का निकाह उनकी बेटी चांदनी से हुआ था। दरअसल मित्रों कासमा का परिवार भी अरशद के घर से 700-800 मीटर की दूरी पर ही रहता है, और मोहल्ले में ही अरशद की शादी कासमा की बेटी चांदनी के साथ हुई थी। और अरशद के निकाह में भी अरशद का कोई रिश्तेदार शामिल नहीं हुआ था।
और ना ही अरशद ने अपने पड़ोसियों को इस निकाह में बुलाया था। कासमा ने बताया कि अरशद चांदनी के साथ भी मारपीट करता था, इसलिए 2 महीने बाद ही चांदनी उसके उत्पीड़न से परेशान होकर घर छोड़कर मायके चली आई थी। अरशद के परिवार के व्यवहार, रहन सहन और इन सभी कारणों की वजह से बस्ती वालों को इस परिवार के बांग्लादेशी होने का शक है। वीडियो सुनने के बाद लखनऊ और आगरा पुलिस भी इस एंगल से जांच कर रही है। अरशद की बहन के अंतिम संस्कार में शामिल हुए लोगों, उसकी पूर्व पत्नी और वीडियो में आरोपित बताए गए लोगों से ट्रांस यमुना पुलिस पूछताछ कर रही है। इंस्पेक्टर ट्रांस यमुना कॉलोनी भानु प्रताप सिंह का कहना है कि अभी सभी बिंदुओं की जांच जारी है। जो तथ्य सामने आएंगे उन्हें लखनऊ पुलिस से साझा किया जाएगा। अब इस घटना की सच्चाई तो जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ पाएगी। मित्रों, जिस तरह की नृशंस हत्या एक होटल के कमरे में हुई वो बेहद डरावनी और खौफनाक है। तो ये थी मित्रों आज एक ऐसे कलयुगी बेटे की कहानी जिसने अपने बाप के साथ मिलकर अपनी ही मां, 2 नाबालिग बहनों और 2 बालिग बहनों की बेरहमी से हत्या कर दी। मित्रों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।